अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ दोबारा एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आपसे वादा किया था कि इस कोर्स में हम इंस्टॉलेशन देखेंगे, तो अब टाइम आ चुका है, ठीक है, कि हम अपनी मशीन में लिनक्स को इंस्टॉल करें। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं तो जाहिर बात है, मैं भी काम करता हूँ लिनक्स पर। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने जो अपना सारा एफर्ट था लिनक्स को कॉन्फ़िगर करना, इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को इंस्टॉल करना, स्क्रिप्ट लिखना, वो सब के सब मैंने डिलीट किए, ताकि बाद में कोई सुस्ती ना हो कि ये स्क्रिप्ट है, आप इसको देख लें और खुद लिखें। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैं करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ वैसे ही करें। तो वर्चुअल बॉक्स को हम पहले डाउनलोड करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। आपके जो ब्राउज़र है आप उस पर जाए और यहाँ पर लिख के क्या लिख के, वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, डाउनलोड। आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स आएंगे, लेकिन आपने डॉट ओ आर जी पे आ जाना है, ठीक है। डॉट ओ आर जी पे आने के बाद मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर विंडो सेलेक्ट करता हूँ और उस पर क्लिक करके ये अब डाउनलोड हो जाएगा। ये 100 JMB का फाइल है, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम चलते हैं काली डॉट ओ आर जी पर। यहाँ पर गौर करें, काली डॉट ओ आर जी। जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। तो हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं ज़रा आपको समझाता हूँ, क्योंकि बिगिनर को समझ नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। देखो यहाँ पे ये लिखा है इंस्टॉलर इमेज, ठीक है। अगर आप इस पे आ जाए तो काली इज अ रूलिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग एज सून एज एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन सिंपल इसका मतलब है कि यह एक इंस्टाइलर इमेज है और ये इसने रिकमेंड किया है कि आप इसको डाउनलोड करें। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर, कस्टमाइज कर्नल, नो ओवरहेड, ठीक है। फिर वर्चुअल मशीन है, तो ये भी रिकमेंड किया है उसने। ये कुछ ऑप्शन अलाउ किए हैं, कुछ डिसअलाउ किए हैं। मोबाइल के लिए है, आरएम के लिए है, क्लाउड पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर पर भी लाइव बूट आप कर सकते हैं। WSL जो कि विंडो में आपका लिनक्स को CMD की थ्रू यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बजाते खुद इसको इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सीधा चलता हूँ यहाँ पर। अगर आपने ISO इमेज डाउनलोड करनी है, USB से बूट करना है, या अपनी सिस्टम लैपटॉप को डबल बूट करना है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। लेकिन हम इजी तरीके से करेंगे। ये खाली पर्पल जो एडिशन है, ये ब्लू टीमिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर जो टूल्स है वो फॉरेंसिक मालवेयर एनालिसिस और उन सारी चीज़ों के बारे में टूल्स है। तो हम इसको बिल्कुल स्किप करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट कुछ अलग है। यहाँ पे हम प्री बिल्ट मशीन जो है इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया है, तो हम यहाँ पर ये वाला डाउनलोड करेंगे। अगर आपने VMware किया होगा तो आप ये करें, हाइपर वी यूज़ कर रहे हैं तो आप ये करें, और ये कर रहे हैं तो आप ये करें। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, तो अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये 3.1 GB है। क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। और मैं चलता हूँ डाउनलोड के सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हुआ है, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स को हम इंस्टॉल करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है।
और इसको मिनिमाइज कर देते हैं अब तक के लिए। तो ये प्रिपेयर हो रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। सॉरी। तो ये अब नेक्स्ट एक्सेप्ट करता हूँ और ब्ला 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 ब्ला, इसको मैंने पढ़ लिया। और यहाँ पर ये कुछ बता रहा है जो कि खुद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं है, ना ही ज़रूरत पड़ी है। तो इसकी चिंता करने की कोशिश ना करें आप। ये वार्निंग दे रहा है नेटवर्क इंटरफेस का, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहें करें। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अब ये वर्चुअल बॉक्स 7.1.4 ये हमारे पास अब इंस्टॉल हो जाएगा। और हमारे पास जो है वर्चुअल कैली लिनक्स भी डाउनलोड किया है, मतलब मैंने किया है। तो मैंने इसका नाम चेंज किया है। आपके केस में कुछ अलग नाम होगा जो आप अब दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ और फाइल थे लिनक्स के, तो उसके साथ ओवरलैप हो रहे थे, तो मैंने टेस्ट काली के नाम से यहाँ पे इसको रीनेम किया है। आपने इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं WinRAR यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डाउनलोड और इंस्टॉलेशन इजी है। तो ये बता रहा है कि स्टार्ट टू रेकल आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो हाँ भाई कर ले, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है अब। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट टू टेस्ट काली। तो अब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट कर देते हैं और यहाँ पर ये हमारा वर्चुअल बॉक्स जो है ना ये ओपन हो गया। ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। इसमें ये मेन्यू दिया है, यहाँ से प्रेफरेंसेस शॉर्टकट भी दिया हुआ है, टूल्स है, एक्सटेंशन पैकेज मैनेजर है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं वार्निंग्स को। मशीन्स है जो कि यहाँ पे भी ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। कंटेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मशीन है तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से आप कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहीं से होगा। आप इसको सेलेक्ट करें और ये पे क्लिक करें तो आपका हो जाएगा। हाँ, अगर आपने पोर्टेबल इमेज डाउनलोड किया है जैसा कि ISO, तो आप न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पर नाम दे दीजिए काली लिनक्स, ठीक है। तो ये उसने ऑटो डिटेक्ट किया। यहाँ पर आपने जो फाइल डाउनलोड किया होगा आप इसको सेलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक करें, ठीक है, चूंकि अभी वो मेरे पास है ही नहीं। हम करेंगे इस दूसरे वाले तरीके से जो कि करीबन कंप्लीट होने वाला है। मेरा रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना? ये ऐसा ना हो कि मैं इतना सारा भूल दूँ और वो रिकॉर्डिंग में रहा आपको। तो ये हो चुका हमारा टेस्ट खाली के नाम से, ये फोल्डर बन गया, ठीक है। मेरा टेस्ट खाली है, आपके केस में इस तरह का नाम होगा, तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसके अंदर जाना है। अब इसके अंदर ये फाइलें हैं आपको दिख जाएंगी। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये वर्चुअल बॉक्स है, ये क्या है, VDI है, ये भी वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इसको लिस्ट पे, ठीक है। और डिटेल पेन, इधर एक ऑप्शन था जिससे हम एक्सटेंशन और ये सारी चीज़ें देख सकते थे। डिक्रीज स्पेस, डिस्प्ले, फुल पाथ, हाइट, एम्प्टी हाइट, एक्सटेंशन। चलो उसको अभी के लिए
9 mm से मारते हैं, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर ऐड पर, ठीक है। जब हम ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड इस वाले पे, तो ये बता रहा है कि आप कहाँ से ऐड करना है। तो जहाँ पे आपने डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट किया होगा आप वहीं से करें। तो मैंने सी ड्राइव में टेस्ट काली के अंदर काली लिनक्स यहाँ पर किया है। देखो ये आप दो फाइलें शो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे, तो ये 2 पॉइंट यानी कि आप 3 KB आप कह सकते हैं, राउंड अप हो जाएगा, आई थिंक 3 KB, ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो ये कुछ ज़्यादा होगा। नहीं, ये भी सेम है यार, क्या सीन चल रहा है। लेकिन हमारा जो है ये अब देख दिया है वर्चुअल बॉक्स AMD 1.16, और ये वाला मैच डिफिनीशन, तो इसको हम कर देते हैं। अगर आप ये भी कर ले दोनों हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं कौन सा करूँ, चलो इसको कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरह का आपका बन जाएगा, ठीक है। हमने जाना है सीटिंग में, ठीक है। सीटिंग में जाके इसका जो नाम है इसको मैंने चेंज करना है। यहाँ पर मैंने अपने चैनल के लिए नाम चूज किया है प्यून बाई वली। ओके, हमारा सिस्टम जो है ना वो लिनक्स है, डेबियन है, और डेबियन 64 बिट है। ये यहाँ पर अब प्रोसेसर की बात कर रहा है, तो मेरे पास प्रोसेसर सॉरी प्रोसेसर नहीं, मदरबोर्ड के अंदर बेस मेमोरी यानी कि रैम। तो मैं रैम अलाउ कर देता हूँ करीबन 10 GB तक, ठीक है। यार इसको पूरा कर देते हैं। 10 GB रैम मैंने यहाँ पे एलोकेट किया है उसको। प्रोसेसर की बात करें तो मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो ग्रीन और रेड लाइन है आप ग्रीन तक जा सकते हैं, रेड में जाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपके सिस्टम पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। ये शेयर क्लिप बोर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर आपका फाइल आप अपने विंडो से यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ इसका ये है, ठीक है, जिसको हम नहीं चढ़ेंगे। इनेबल डिस इंक्रिप्शन, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये चेक करना होगा ताकि आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में रहे। फिलहाल हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। ये हो गया। डिस्प्ले जो है ये 128 MB पे मैं रखूँगा, रिकॉर्डिंग में नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। स्टोरेज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहीं पे रहने देते हैं। अगर आप ISO से कर देते हैं तो यहीं पे शायद आपको ऐड करना पड़ता, लेकिन अभी के लिए इसको रहने देते हैं। एडाप्टर की ऑप्शन पे, ब्रिज एडाप्टर पे आप फिलहाल के लिए क्लिक करें, बाद में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। सीरियल पोर्ट और ये बाकी चीज़ें हमारे काम के अभी के लिए नहीं है, तो हमने इसको सेव किया और स्टार्ट पे क्लिक किया। तो अब ये हमारा जो काली लिनक्स का एनवायरनमेंट है ये सेट हो जाएगा। सेट तो हो गया अब, बल्कि अब इंस्टॉल हो जाएगा। इस कोर्स के साथ साथ मैं बग हंटिंग या कुछ इस तरह की वीडियो अपलोड करूंगा जिससे कि आपको मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। जिसमें हम कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे। बर्फ सूट प्रो का इंस्टॉलेशन मैं आपको सिखाऊंगा।
और इनमें तो यही कवर करे कि वर्कशॉप बहुत ज़रूरी टूल्स है जो कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट और कोर्सेज में लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको पूरा का पूरा कोर्स डिलीवर करेंगे। यहाँ पे वो बात अच्छी लगेगी कि बाल के काल उतारेंगे हम, यानी जो बाल होता है पतला, उसके भी काल हमने निकालना है, ठीक है। तो अब ये क्लीनिनेस का मोनोग्राम के लिए लोगों के लिए वो यहीं पे आ गया है, ठीक है। और ब्राउज़र को मैं ऑफ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। और मेरा सिस्टम थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए बार बार मैं रिकॉर्डिंग को चेक कर देता हूँ कि किसी वजह से तो ऑफ नहीं हुआ है। तो ये कुछ अजीब व गरीब चीज़ें आती है हमारे सामने। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। फाइनली हमारा इंटरफेस आ चुका है और अब वक्त आ गया है कि हम काली लिनक्स को अंदर से देखें। तो अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से किया है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रेडेंशियल्स होंगे, यूज़र नेम होगा खाली, पासवर्ड होगा खाली, ठीक है। इसको हम इंटर मार के लॉगिन करते हैं, ठीक है। अ, मेरे पास टाइम भी नहीं है और ना इतना एक्सपर्ट हूँ वीडियो एडिटिंग में कि वीडियो को एडिट करो या कुछ और चीज़ें करो जिससे कि मेरा कंटेंट अच्छा बने। लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मैंने आपको समझाना है और आपने मुझे समझना है। अब देखो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आ जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ व्यू पे जाना है, एडजस्ट विंडो साइज, ठीक है। तो जब आप इसको पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये खाली टूल्स है, ठीक है। एप्लीकेशंस है, ऑटो स्पाई, बिंग वॉल और ये चीज़ें, इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, रिकॉग्निशन उसके टूल्स है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी जो हमने पढ़ा था वही ये उसकी टूल है, नेक्टो है या मैप है, ठीक है। और सारी भी टूल्स है, नेसस है, ठीक है। वर्डप्रेस के लिए ये है, क्लिक हो गया शायद, अब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं। राइट क्लिक मैंने किया, ओपन टर्मिनल पे क्लिक किया, ठीक है। फाइल पे क्लिक किया, प्रेफरेंसेस पे क्लिक किया, यहाँ पे काली डार्क है तो मैं ग्रीन ऑन ब्लैक, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ। पैराकोड सेमी बोल्ड ये मुझे अच्छा लगता है, 11 यहीं पे सेलेक्ट किया, 11 ये इससे ऊपर जाता नहीं है। और यहाँ पे अप्लाई एंड देन ओके। तो ये एक हमारा टर्मिनल कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आप इसको जूम इन करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी जो लूप एक आईपी एड्रेस है इसको पिंग कर देता हूँ कि चीज़ें सही से चल रही है या नहीं, जस्ट टू चेक माय एनआईसी। तो ये चल रहा है, ठीक है। बाकी नेट के लिए हम करेंगे पिंग google.com। तो ये भी चल रहा है हमारा, सब कुछ बढ़िया है, सही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिकॉग्निशन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे। खाली लिनक्स मैंने इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि एक अलग से प्लेलिस्ट में बनाऊंगा जिसमें मैं खाली लिनक्स के टिप्स ट्रिक्स टूल्स और वो चीज़ें अपलोड करूंगा, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं। और एक तरीके पर हम चलेंगे जिसमें हम पूरा
एथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।